नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो ये वाला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। यूजीसी की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट आए हैं। ऐसा भी कहा गया है कि जब ड्रिंक यानी कि दारू शराब की दुकानों में लंबी लंबी लाइनें लग सकती हैं तो पेपर देने में क्या हर्ज है। ये मैं अपने पास से नहीं कर रहा हूँ, मैं ये टोटल आर्टिकल आपको पढ़ के बताऊँगा, उसी में सब चीज़ें लिखी हैं। अगर आपने यूनिवर्सिटी यूजीसी की नहीं मानी तो आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी। और एक हाथ पेपर दो, एक हाथ डिग्री लो, इन सब चीज़ों पर चर्चा की गई है। और यूजीसी का तुगलकी फरमान, मोदी जी को युवा वोटरों को सेंध न लग जाए, तो ये भी बताया गया है कि अगर युवा शक्ति खड़ी हो गई तो फिर सरकार बदल सकती है। कहने का मतलब है ये जो फरमान आया है इसका परिणाम जब चुनाव होंगे आगामी उसमें भी दिख सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी से। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये क्या लिखा है, यूजीसी के तुगलकी फरमान से कहीं मोदी जी के युवा वोटरों को सेंध ना लग जाए। कहने का मतलब अर्थ है यूजीसी ने ये जो आदेश दिया है कहीं ये सरकार के विपरीत ना हो जाए और युवा खड़ा उठे 2024 में और आगामी उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में, और कहीं वोटिंग कहीं प्रतिकूल जगह ना हो जाए, ऐसी इस बात में कहा गया है। तुगलकी क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत ही अच्छे विद्वान कहे जा सकते हैं। दिल्ली सल्तनत में आपने तुगलक वंश पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा उनकी जानकारी में बता दूं तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ये दो सल्तनत थी जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक एक श्रेष्ठ विद्वान थे, लेकिन उन्हें मोहम्मद बिन तुगलक को मूर्ख इसलिए कहा जाता था, उनकी जो कुछ नीति थी उनके कारण उन्हें मूर्ख कहा जाता था। लेकिन दिल्ली सल्तनत में अगर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा विद्वान था तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन उनकी कोई नीति एक आध ऐसी थी, जैसे मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, दिल्ली की जगह दूसरी राजधानी बनाना, तो इन सब चीज़ों के कारण उन्हें मूर्ख कहा जाता था, क्योंकि उनकी कुछ नीति विपरीत थी जो जनता के हित में नहीं थी। तो इसीलिए कहा गया यूजीसी के तुगलकी फरमान से। तो मैंने आपको बता दिया तुगलकी का मतलब क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर अब। तो ये देखिए, कोरोना वायरस ने सबको हिलाकर रख दिया है। इस वायरस ने अर्थव्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य सिस्टम तक सबको झंझोर कर रख दिया है। ऐसे में बुरे वक्त में अपेक्षा तो यही रहेगी कि आप किसी की ज़िंदगी में और परेशानियां खड़ी ना करें, लेकिन नहीं, हमारी यूजीसी ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। देखिए क्या लिखा है, अभी हमारे देश में भूले भटके भोले भाले छात्र कोरोना वायरस और भूकंप के झटकों से संभल नहीं पा रहे थे कि अचानक यूजीसी ने बहती गंगा में हाथ धोते हुए जारी किया तुगलकी फरमान, एक एग्जाम 2 डिग्री लो। जब सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की थी तब किसी ने ये नहीं ये देखिए ये महत्वपूर्ण है, जब सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की थी तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि हालात इतने लंबे समय तक खराब होंगे। उस वक्त विद्यार्थियों को मजबूरी में कॉलेज यूनिवर्सिटी की आज़ादी, किताबों या यार दोस्त सब छोड़ना पड़ा, लेकिन उम्मीदें कायम थी कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह एग्जाम कराने की इस जिद के चलते विद्यार्थियों की बची उम्मीद भी छिन गई है। भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के उच्चतर शिक्षा का जिम्मा उठाए हैं ने फैसला लिया है कि फाइनल ईयर के छात्रों को फाइनल पेपर देने ही पड़ेंगे। उनका कहना है कि अगर छात्रों को बिना पेपर दिए डिग्री दी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ये दोस्तों मैंने आपको 6 दिन पहले बता दिया था, जब कहीं पर भी नहीं पता था कि ये वाली बात यूजीसी कहने वाली है, तो मैंने आपको सबसे पहले ये न्यूज़ दी थी। देखिए क्या लिखा है, अगर छात्र बिना पेपर दिए डिग्री दी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है, जब यूनिवर्सिटी खुली ही नहीं, क्लासें लगी ही नहीं, तो एकमात्र पेपर देने से डिग्रियों में 4 चंद क्या लगेगा। और खुदा ना खास्ता अगर ये विद्वान लोग पास भी हो गए तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बची कुछ रेपुटेशन भी पानी में मिल जाएगी। यदि हमारे होनहार छात्र बैठो जैकपॉट में उस्ताद हो गए, तो ये सब चीज़ें दी गई हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण चीज़ है। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने बताया, यूजीसी के वाइस चेयरमैन भूषण पटवर्धन ने कहा है, लोग जब शराब की दुकानों में लंबी लंबी लाइनों में खड़े रह सकते हैं तो बाजार खुल सकते हैं, तो एग्जाम देने में क्या हर्ज है। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि क्षणिक सुख दिलाने के लिए हम इन छात्रों के कैरियर से खिलवाड़ नहीं कर सकते। खिलवाड़ का मतलब यही बताया गया है कि अगर आप फाइनल ईयर में प्रमोट कर दिए गए तो जब आप अपनी मार्कशीट लेके जाएंगे वहाँ पे लिखा होगा उस साल के सेशन में प्रमोट लिखा गया होगा। तो ये सब चीज़ें यूजीसी नहीं चाहता कि हमारे किसी भी बच्चे को, फाइनल ईयर के स्टूडेंट को कोई अच्छी निगाहों से ना देखे। उसको इंटरव्यू में जो बाहर स्टूडेंट पढ़ने जाएँ, जो बाहर के देशों में जाएंगे पीएचडी, एमबीए, बीबीए करने,
तो ये सब छात्रों को अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाएगा कि तुम तो उस काल के बच्चे हो जहाँ पर बच्चों को प्रमोट करा गया था, यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम ही नहीं लिए थे। तो ये बात रमेश पोखरियाल निशंक जी ने भी कही थी और यही बात यूजीसी की तरफ से निकल कर आ रही है। अब बाकी जो अपडेट होगी वो आपको अपने चैनल पर दी जाएगी। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में जल्द। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अगर चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब